अस्सलाम वालेकुम। कराची प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म से मोहम्मद ज़ुबैर अख्तर। आज जिस सोसाइटी का आपको विज़िट कराने लाया हूँ, कंप्लीट डिटेल मैं आपको इसकी दूंगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी, तो वीडियो को बराए मेहरबानी एंड तक देखें। लास्ट मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो डाली थी जिस पे काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे कि आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो भी थोड़ी सी लंबी होती है और मेरी कोशिश होती है कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँ। रेट्स वगैरह, रास्ता और डॉक्यूमेंट्स वगैरह की सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो को एंड तक देखें। अच्छा, ये हम रोड के ऊपर मौजूद हैं। मलिर कैंट वाला रोड है, जिना एवेन्यू इसका नाम है। मलिर हाट से लेके सुपर हाईवे की तरफ ये रोड जाता है। मलिर लिंक रोड भी इसको कहते हैं। और अभी हम पीछे की तरफ कबाबजीज़ और फैल्कन क्रॉस करके आए हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी रोड से आ रहे हैं तो कबाबजीज़ की तरफ निकलते हैं और वहाँ से आप लेफ़्ट साइड पे मुड़ जाएंगे। बुर्जुल जिना आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा होगा। काफ़ी बेहतरीन बिल्डिंग बनी है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, हम इस वक्त वीडियो जो मैं बना रहा हूँ रास्ते की इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि इस वक्त जिस रोड के ऊपर मैं मौजूद हूँ यहाँ से इसका डायरेक्ट लिंक है। और अक्सर वीडियो अगर मैं रास्ते की नहीं बनाऊँ तो बहुत ज़्यादा इस पे कमेंट्स आते हैं कि आप रास्ते की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया करें। ये हम जिस सोसाइटी से गुजर रहे हैं, लेफ़्ट साइड पे सादाबाद और नीपा सोसाइटी हमने क्रॉस की है और ये सादाबाद है। अच्छा, ये बिल्कुल मेन जिना एवेन्यू पर हैं और राइट साइड के ऊपर अल मेहरान है और गुलशन मेहरान है। अल मेहरान के अंदर भी मकानात बनना शुरू हो चुके हैं। नीपा और सादाबाद के अंदर भी मकानात बनना शुरू हो चुके हैं और गुलशन मेहरान के अंदर भी मकानात बनना शुरू हो चुके हैं। सामने आपको अल असर वालों का प्रोजेक्ट है कैंट व्यू लॉजिस, ये नज़र आ रहा है। कैंट व्यू लॉजिस के बिल्कुल बराबर में पीर अहमद ज़मान टाउन ब्लॉक 1 है और इसी के अंदर मेरी स्टेट भी मौजूद है। राइट साइड के ऊपर आप देखें, ये सारा गुलशन मेहरान चल रहा है। गुलशन मेहरान के अंदर भी अब मकानात बनना शुरू हो चुके हैं, तो ये तमाम जो जगहें हैं ये आबाद होने जा रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे ज़्यादातर अब जो नई जो प्लॉट्स खाली थे उनके ऊपर कमर्शियल बिल्डिंग्स आ रही हैं। लेफ़्ट साइड पे आप देखें, ये जो रोड जा रहा है ये सीधा पीर अहमद ज़मान टाउन ब्लॉक 2, 1 और 4 की तरफ जा रहा है। कंड्यूट रोड है, ये आगे चले जाते हैं सादी टाउन की तरफ जाता है अगर हम ब्रिज से नीचे की तरफ जाएँ। अब आप देखें, ब्रिज जैसे ही क्रॉस करते हैं लेफ़्ट साइड के ऊपर मज़ीद प्रोजेक्ट बन रहे हैं। 3 प्रोजेक्ट यहाँ पे बन रहे हैं जो कि हाई राइज़ बिल्डिंग्स हैं, जिसके अंदर फलकनाज वाले भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा शानजिल वगैरह के प्रोजेक्ट भी यहाँ पे बन रहे हैं। वो किंग्स वालों का प्रोजेक्ट यहाँ पे बिल्कुल आया हुआ है। तो ये सारी जगह जो है अगले 2-3 सालों में हमें लगता है कि ये जिस तरीके से जौहर एक ज़माने में फुल हो बिल्कुल खाली था, अब फुल हो चुका है, तो यहाँ पे भी 2-3 सालों में आपको ये जगह कंप्लीट फुल मिलेगी। ये तो कराची के अंदर का एरिया है। बाहर बहरिया टाउन और उससे आगे तक भी अब सोसाइटीज़ लॉन्च हो रही हैं। ये देखें, लेफ़्ट साइड पे हकीम विलास है, ये भी अब आबाद हो चुका है। हकीम विलास जैसे ही हम क्रॉस करते हैं तो लेफ़्ट साइड के ऊपर नया रोड मुड़ रहा है जहाँ से हम जाएंगे। सामने की तरफ ये साइमा वालों का प्रोजेक्ट बन रहा है और मज़ीद प्रोजेक्ट भी 3-4 प्रोजेक्ट हैं जो सामने आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, वहाँ पे बन रहे हैं। ये देखें, राइट साइड के लेफ़्ट साइड पे हम मुड़े हैं और राइट साइड पे आगे की तरफ भी बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं। इन बिल्डिंग्स के बिल्कुल पीछे सच्चर सरमस टाउन है। अगर किसी को कम रेंज के अंदर चाहिए तो वो सच्चर सरमस टाउन को भी देख सकता है। वो भी लीज सोसाइटी है, कैंटोनमेंट बोर्ड से मंजूर शुदा है। आप लेके वहाँ पे मकान बना सकते हैं। तकरीबन 35-40 लाख रुपए तक में वहाँ पे आपको प्लॉट मिल जाता है। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे एरिया जो है तमाम जो है आबाद हो रहा है, तो आने वाले चंद सालों के अंदर यहाँ पे भी आबादी फुल हो चुकी होगी क्योंकि जिस तरीके से कराची आगे की तरफ जा रहा है तो ये तो बिल्कुल शहर के अंदर का एरिया है। ये 150 फीट रोड है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं। लेफ़्ट साइड पे हकीम विलास है। हकीम विलास जैसे ही ख़त्म होते हैं, देखें हकीम विलास ख़त्म हुए हैं और लेफ़्ट साइड के ऊपर पीर अहमद ज़मान टाउन ब्लॉक 2 शुरू हो गया है। फ्रंट पे जहाँ पे दीवार लगी हुई है यहाँ पे कमर्शियल है। कमर्शियल इसका मेन 150 फीट रोड पर है। जिस तरह कमर्शियल बनता जाएगा दीवार वहाँ वहाँ से हटती जाएगी। अच्छा, कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो कमर्शियल यहाँ पे 100 गज़ का कमर्शियल है जिसके रेट तकरीबन 2 करोड़ रुपए के आसपास इस वक्त चल रहे हैं। और
आगे जो है इसका ब्लॉक 4 और ब्लॉक 3 लगता है, उसकी भी कीमतें मैं इस वीडियो में बता दूंगा। राइट साइड के ऊपर ब्लॉक 2 एक्सटेंशन है, यहाँ पे सिर्फ 120 गज की कैटेगरी है और इसमें अभी मकानात बनना शुरू नहीं हुए हैं, कुछ डेवलपमेंट का काम भी बाकी है। अब ये हम आ गए हैं ब्लॉक 2 के अंदर, पीर अहमद ज़मान टाउन ब्लॉक 2। लेफ़्ट साइड के ऊपर 240 गज और राइट साइड के ऊपर 400 गज की इसमें कैटेगरी है। और हम इस वक्त इसका जो चौड़ा रोड है, 40 फीट चौड़ा रोड है, इसके ऊपर हम चल रहे हैं। लेफ़्ट साइड पे आपको मकानात बनते हुए नज़र आ रहे हैं। रिहाइश यहाँ पे हो चुकी है, आप देखें पीछे की तरफ मकानात बने हुए हैं और इनमें रिहाइश भी हो चुकी है। राइट साइड के ऊपर 400 गज़ है, 400 के गज़ के अंदर भी रिहाइश हो चुकी है। तकरीबन यहाँ पे इस वक्त कोई 15 फैमिलीज़ रिहाइश पजीर हैं और मज़ीद कोई 25-30 मकान बन रहे हैं, जो एक्सपेक्टेड है कि अगले 6 महीने में उसके अंदर भी रिहाइश हो जाएगी। अच्छा, इस वक्त यहाँ पे बिजली ऑन नहीं हुई हुई है, हालांकि पीएमटी इसकी लग चुकी है, वो भी मैं वीडियो के अंदर आपको दिखा दूंगा। पीएमटी लग चुकी है और पीएमटी के साथ इन्होंने मीटर भी लगा दिया है, लेकिन बिल्डर ने अभी तक बिजली ऑन नहीं की है। ये पानी यहाँ पे मौजूद है। अब आ जाते हैं इसके लीगल डॉक्यूमेंट्स की तरफ। ये केडीए लीज है और कैंटोनमेंट से इसके नक्शे पास होते हैं। मरीर कैंटोनमेंट इसको लगता है, एसबीसीए इसको नहीं लगता। तो कैंटोनमेंट से इसके नक्शे पास होते हैं और कैंटोनमेंट से नक्शे पास कराने में ये शर्त भी है कि सोसाइटी भी लीज़ होनी चाहिए और प्लॉट भी लीज़ होना चाहिए। तो इसलिए प्लॉट जो है वो लीज़ कराने के बाद ही नक्शा पास होता है। अच्छा, लीज़ प्लॉट भी कुछ मिल जाते हैं, लेकिन लीज़ प्लॉट की तादाद यहाँ पे थोड़ी सी कम रहती है। जो लोग लेते हैं वो लेते हैं, लीज़ कराते हैं, नक्शा पास कराते हैं और फिर बनाते हैं। लीज़ जो है वो शहरों में अक्सर बंद होती है, तो यहाँ पे लीज़ का ऐसा कोई चक्कर नहीं है, लीज़ खुली हुई है, लीज़ कोई बंद नहीं है। क्योंकि अक्सर लोग सवालात करते हैं, तो मेरी कोशिश है मैं सारे सवालात के जवाब इसी के अंदर दे दूँ। ये आप देखें 240 गज यहाँ पे मकानात बन रहे हैं। ये मकान बना हुआ है, रिहाइश इसके अंदर मौजूद है, सिक्योरिटी यहाँ पे मौजूद है, बाउंड्री वॉल सोसाइटी है। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे रेट्स भी थोड़े से बताता चलूँ। 240 गज का प्लॉट इस वक्त यहाँ पे तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख रुपए के आसपास चल रहा है। और ज़ाहिर है अगर कॉर्नर वगैरह या कैटेगरी प्लॉट होता है तो उसके प्राइजेस डिफरेंट होते हैं। अ, अब हम राइट साइड की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे 400 गज की कैटेगरी है। 400 गज के अंदर यहाँ पर जो प्राइस है वो तकरीबन 175 से स्टार्ट है। बाकी फिर कैटेगरी प्लॉट जो हैं उनके प्राइजेस अलग होते हैं। 40 फीट रोड है या कॉर्नर है। और राइट साइड के ऊपर आप देखें ये कमर्शियल इसके चल रहे हैं। अच्छा, कमर्शियल इसमें पीर अहमद ज़मान ब्लॉक 1 के अंदर भी 200 फीट कंड्यूट के ऊपर कमर्शियल मौजूद हैं। ब्लॉक 2 के अंदर भी मौजूद हैं। इसी तरीके से ब्लॉक 4 के अंदर भी कमर्शियल मेन रोड के ऊपर मौजूद है। तो कमर्शियल इसके बहुत ज़बरदस्त लोकेशन पर है, क्योंकि ये 200 और 150 फीट रोड के ऊपर, मेन गवर्नमेंट के रोड के ऊपर कमर्शियल मौजूद है। आने वाले वक्तों में इनका अच्छा आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। अच्छा, साथ साथ मैं इसके सारे ब्लॉक्स की आपको डिटेल दे देता हूँ कि उसमें प्लॉट के प्राइस क्या चल रहे हैं। ब्लॉक 1 में 120 गज की कैटेगरी है सिर्फ। ब्लॉक 1 के अगर हम प्राइस की बात करें तो तकरीबन 75-80 लाख रुपीज़ के तकरीबन प्लॉट्स चलते हैं। अच्छा, बैंक लोन भी यहाँ पे हो जाता है। कुछ लोग अक्सर सवाल करते रहते हैं। बैंक लोन के लिए लीज़ प्लॉट होना शर्त है और यहाँ पे लीज़ प्लॉट थोड़े से मुश्किल से मिलते हैं, तो ज़ाहिर है फिर बैंक लोन के ऊपर थोड़े से प्लॉट्स महंगे मिलते हैं, लेकिन बैंक लोन बहरहाल हो जाता है। इसके साथ इसमें ब्लॉक 1 की मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। ब्लॉक 3 है, ब्लॉक 3 के अंदर 240 गज, 120 गज और 400 गज तीनों कैटेगरीज मौजूद हैं और चंद प्लॉट जो हैं कमर्शियल भी मौजूद हैं। कमर्शियल उसमें अंदर के हैं, तो कमर्शियल की प्राइजेज़ जो है वो थोड़ी सी कम है बनिस्बत बाकी ब्लॉक्स के। तकरीबन कोई 60-70 लाख रुपए में आपको कमर्शियल भी मिल जाता है। और 120 गज आपको तकरीबन इस वक्त प्राइस 52 और 55 के दरमियान 120 गज की प्लॉट की प्राइस चल रही है। वीडियो आपको डिटेल में उसकी भी मिल जाएगी मेरे चैनल के ऊपर। ये देखें 400 गज के मकानात बहुत ही खूबसूरत बने हुए हैं। ये ब्लॉक 3 के अंदर 240 गज की कैटेगरी और 400 गज भी है। 240 गज की अगर हम कैटेगरी की बात करें तो तकरीबन 85
लाख रुपीस के तकरीबन रेट चल रहे हैं और 400 गज तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक है। और उसके अंदर भी ज़ाहिर सी बात है, डिपेंड ऑन लोकेशन है। इसी तरह ब्लॉक 4 के अंदर जो डेवलप एरिया है जहाँ पे रिहाइश भी मौजूद है, उसमें भी पानी मौजूद है। तो ब्लॉक 4 के अंदर 120 गज तकरीबन 65 से 70 लाख रुपए, 240 गज तकरीबन 1 करोड़ 15 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक, और 400 गज तकरीबन आपको 145 50 से स्टार्ट है, और फिर डिपेंड ऑन लोकेशन है। तो वो भी आप देख सकते हैं। इस वक्त स्कीम 33 की जो सोसाइटीज़ हैं उसमें इसका शुमार जो है समझें कि जो कम रेट है उसके अंदर होता है, जिसमें रेट भी कम है और रिहाइश भी मौजूद है, और सोसाइटी सिक्योर भी है हर तरीके से, बाउंड्री वॉल भी है, और डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से भी मजबूत सोसाइटी है। बराबर में इसके सादी टाउन है, बिल्कुल इसकी दीवार के साथ लगता है। और जिना एवेन्यू तो आपने देख ही लिया है, वहाँ से ही हमने एंट्री की है। और इसके अलावा इसके जो अतराफ़ में सोसाइटियाँ लगती हैं वो गुलशन उस्मान है, सच्चर सरमस्त है, और इसके अलावा सादी गार्डन है। तो वहाँ पे रेट्स अगर हम गुलशन उस्मान की बात करें तो रेट्स अप्रॉक्सीमेटली पीर अहमद ज़मान जितने ही चल रहे हैं, और सादी टाउन जो है उसमें रेट थोड़े से ज़्यादा हैं, और सादी गार्डन के रेट्स भी तकरीबन इसके आसपास ही चल रहे हैं। तो मेरी कोशिश है कि कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अभी हम ब्लॉक 2 के दूसरे गेट से बाहर निकल रहे हैं और ब्लॉक 1 की तरफ जा रहे हैं। वो वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ब्लॉक 1 के अंदर काफ़ी ज़्यादा आबादी मौजूद है। ये देखें, पीएमटी लेफ़्ट साइड के ऊपर लग चुकी है। सामने की तरफ ब्लॉक 4 है, बिल्कुल गेट के सामने आपको जो नज़र आ रहा है गेट, ये ब्लॉक 4 है। ये 150 फीट पे भी इसका रोड लगता है, गेट लगता है, और यहाँ पे भी ये देखें पीएमटी लग चुकी है, नीचे मीटर लग चुका है। किसी भी वक्त ब्लॉक 2 के अंदर बिजली ऑन हो जाएगी। अब ये सिर्फ बिल्डर ने ऑन करनी है, क्योंकि बाकी काम इसका हो चुका है। ब्लॉक 1 के अंदर बिजली पानी दोनों चीज़ें मौजूद हैं। हम ब्लॉक 1 की तरफ जा रहे हैं। राइट साइड पे जो रोड आ रहा है ये भी जनाब एवेन्यू की तरफ से आ रहा है। उसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। मेरी स्टेट भी पीर अहमद ज़मान टाउन ब्लॉक 1 के अंदर है, तो अगर आप विज़िट करना चाहें तो मेरी स्टेट पे विज़िट कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।